Assalamualaikum. My name is Iman. Today I am taking a demo class. I hope I will be appreciated and mistake must will be neglected. So let me thank to my respected teacher Sir Hamad for giving me such a golden chance to explore my abilities. So I am going to teach you something about mathematics. So let's get started. हमारा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ हमारा सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल 3। हमारे सवाल में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। फाइंड का मतलब होता है मालूम करना, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, जिसके लिए भी हम डेटा बनाएंगे। हमारे सवाल में सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई, इसीलिए हम डेटा में सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस इक्वल डाल के, इससे आगे हमें किस वैल्यू नहीं दी गई है, इसीलिए हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे। फिर इसके बाद आ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी, तो हम फिर डेटे में बाद में ए बी लिखेंगे। इसके बाद हमें सवाल में वैल्यू दी है ए प्लस बी इज इक्वल 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल 3, तो हम पहले लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल 5। इसके प्लस बी की क्या वैल्यू दी गई है 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल 3। और ये था हमारा डेटा, ये हमारा डेटा कंप्लीट हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए अभी हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी, और ए बी की, और ए प्लस बी इज इक्वल 5 की हमें ए प्लस बी की वैल्यू दी गई इज इक्वल 5 एंड ए माइनस बी की इज इक्वल 3। तो लेट्स कम टू अ सॉल्यूशन। इसका पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे फॉर्मूले में सबसे पहले दिए गए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि डेटे में हमें ए प्लस बी की क्या वैल्यू दी गई है। तो हमें डेटे में ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है 5, तो हम इज इक्वल डाल के ब्रैकेट डाल के 5 लिख देंगे ए प्लस बी की जगह, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है 5 और ऊपर है होल स्क्वायर, तो हमें मजबूरन इसमें भी स्क्वायर डालना होगा, और प्लस एज इट इज आ गया। एंड उसके बाद a माइनस बी की क्या वैल्यू दी गई है हमें डेटे में 3, तो हम ब्रैकेट डाल के a माइनस बी की जगह 3 डाल देंगे, और यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया था तो यहाँ पे भी एज इट इज स्क्वायर आएगा। इसके बाद इज इक्वल टू, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो इसीलिए हम जिस चीज़ को सॉल्व करते हैं उसे हमेशा पहले लाते हैं। तो हम इसे, ये यहाँ था तो हम इसे यहाँ ले आएंगे। टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पे अभी नीचे जगह नहीं है, तो हम लाइन डाल के उस तरफ चले जाएंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है?
5 को अगर हम 2 बार पढ़ेंगे, 5 5 सा 25 प्लस एज इट इज आ गया। इसके बाद 3 का स्क्वायर है, 3 3 सा 9, 9 भी एज इट इज आ गया। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 भी यहाँ पे एज इट इज आ गया। अब इसके बाद 25 और 9 के बीच में प्लस है, तो हम इसे भी प्लस करेंगे, यानी जमा। ट्वेंटी 25 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो टोटल 34 होंगे। अब ये 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और जब ये यहाँ पे आएगा तो डिवाइड करेगा। थर्टी 34 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 17 ज़ा 40। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमें आंसर निकालना था, क्योंकि यहाँ पे हमें डेटम्स की कोई वैल्यू नहीं दी गई थी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारे पास 17। हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मालूम कर रहे थे, जिसकी वैल्यू आई है 17, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आया 17। इसके बाद हमने अभी जो डेटे में दिया गया है ए बी, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो हम लिखेंगे 4ab। और इसका फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल 4ab। ठीक है, फॉर्मूले में सबसे पहले आया है, हमें दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमने देखना कि a प्लस बी डेटे में हमें क्या वैल्यू दी गई है उसकी। तो a प्लस बी की वैल्यू है 5, तो हम ब्रैकेट डाल के एज इट इज़ 5 लिखेंगे, और यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया तो हमें मजबूरन इसके ऊपर भी स्क्वायर डालना होगा, एंड माइनस एज इट इज़। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें डेटे में क्या वैल्यू दी गई है माइनस बी की। तो डेटे में हमें माइनस बी की वैल्यू दी गई है 3, तो हम ब्रैकेट डाल के a माइनस बी की जगह 3 लिखेंगे, और यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर डालना है, इज इक्वल 4ab। ये हम एज इट इज़ डाल दें, क्योंकि हम ए बी को मालूम करें, डेटे में हमें ए बी की कोई वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, और इसके बाद जिस चीज़ को भी हम सॉल्व करते हैं ना, तो उसे हमें पहले लाना होता है। तो अभी ये यहाँ पे था तो यहाँ आ जाएगा, 4ab इज इक्वल, जिस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं उसे हम पहले लाएंगे आगे शुरू में। जैसे कि 4ab इज इक्वल 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। यहाँ भी नीचे जगह नहीं है, तो हम आगे लाइन डाल के आगे चले जाएंगे। इज इक्वल 4ab इज इक्वल 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 सा 25 माइनस एज इट इज, एंड 3 का स्क्वायर होता है 3 3 सा 9 इज इक्वल 4ab। 25 में अगर 25 में से अगर 9 माइनस किए तो पीछे हमारे पास 16 बचते हैं। ये 4 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम इसे यहाँ ले आएंगे तो ये डिवाइड करेगा, इज इक्वल 16। 16 को हम अभी 4 से डिवाइड करेंगे,
4 4 the 16. ए बी इज इक्वल 4. हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया 4. तो ए बी की हमें वैल्यू मालूम करनी थी यहाँ पे, क्योंकि हमें डेटे में इसकी वैल्यू नहीं दी गई. तो अभी ए बी की क्या वैल्यू आई है 4. दिस इज आवर आंसर. This is the answer. Hope you must have understood. One thing I would like to mention: mathematics is not an apple task for Al Kalam students. Thank you.